का भांडाफोड़ हुआ है, कितने तमंचे पकड़े गए हैं और कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? ये आगामी चुनावों को लेकर के जनपद भर में अलर्ट जारी किया गया था और सभी थानों को यह निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में निगरानी बरतें, जिसके क्रम में थाना कोतवाली खुर्जा नगर एवं जो देहात की एसओजी टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जंगलों से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इसमें कुल 2 लोग जो कि ये कारखाना चला रहे थे वो पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम है कसमू जो कि रहने वाला सहारनपुर का और एक का नाम है इशाद जो कि रहने वाला मेरठ का है। इनके पास से 5 तमंचे मय कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही 20 अधवने तमंचे बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या लोकसभा इतिहास क्या है? उस संबंध में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ये पता चला है कि इन पे पूर्व के मुकदमे हैं, उस संबंध में हम लोग जानकारी। सर, चुनाव में भी क्या इस्तेमाल हुआ? जैसा मैंने बताया कि ये लोग क्योंकि यहाँ निर्माण कर रहे थे और ये ऑन डिमांड ये सप्लाई भी करते और क्योंकि जो आगामी चुनाव हैं उसके दृष्टिगत संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसे में इनका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था। सर, ये फैक्ट्री कब से संचालित थी और ये जो वेपन बनाते हैं ये कितनी कीमत में ये बेचते थे? कहाँ बेचते? देखिए, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक जो बात प्रकाश में आई है, इन्होंने ये बताया है कि आसपास के जनपदों में भी इनके ग्राहक थे और ये जो मूल जनपद हैं इनके उसमें भी इनके ग्राहक थे। उस संबंध में हम लोग के पास कुछ एक्शनेबल इनपुट्स आए हैं जिन पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मार्केट में कितनी कीमत लगी? जो अभी इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये अलग अलग ऑन डिमांड बनाते थे जिसकी अलग अलग कीमत ये निर्धारित करते थे और उस संबंध में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग इन पे अभी काम कर रहे हैं। का भांडाफोड़ हुआ है, कितने तमंचे पकड़े गए हैं और कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? ये आगामी चुनावों को लेकर के जनपद भर में अलर्ट जारी किया गया था और सभी थानों को यह निर्देशित किया गया था कि अपने अपने क्षेत्र में निगरानी बरतें, जिसके क्रम में थाना कोतवाली खुर्जा नगर एवं जो देहात की एसओजी टीम है उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए जंगलों से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। इसमें कुल 2 लोग जो कि ये कारखाना चला रहे थे वो पकड़े गए हैं, जिनमें से एक का नाम है कसमू जो कि रहने वाला सहारनपुर का और एक का नाम है इशाद जो कि रहने वाला मेरठ का है। इनके पास से 5 तमंचे मय कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही 20 अधवने तमंचे बरामद हुए हैं और शस्त्र बनाने के उपकरण जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी इनके पास से बरामद हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। क्या लोकसभा इतिहास क्या है? उस संबंध में अभी हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी हुई है उसमें ये पता चला है कि इन पे पूर्व के मुकदमे हैं, उस संबंध में हम लोग जानकारी। चुनाव में भी क्या इस्तेमाल हुआ? जैसा मैंने बताया कि ये लोग क्योंकि यहाँ निर्माण कर रहे थे और ये ऑन डिमांड ये सप्लाई भी करते और क्योंकि जो आगामी चुनाव हैं उसके दृष्टिगत संवेदनशीलता बनी रहती है, ऐसे में इनका पकड़ा जाना नितांत आवश्यक था। सर, ये फैक्ट्री कब से संचालित थी और ये जो वेपन बनाते हैं ये कितनी कीमत में ये बेचते थे? कहाँ बेचते? देखिए, इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक जो बात प्रकाश में आई है, इन्होंने ये बताया है कि आसपास के जनपदों में भी इनके ग्राहक थे और ये जो मूल जनपद हैं इनके उसमें भी इनके ग्राहक थे। उस संबंध में हम लोग के पास कुछ एक्शनेबल इनपुट्स आए हैं जिन पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। सर, मार्केट में कितनी कीमत लगी? जो अभी इन लोगों ने पूछताछ में बताया है कि ये अलग अलग ऑन डिमांड बनाते थे जिसकी अलग अलग कीमत ये निर्धारित करते थे और उस संबंध में अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि हम लोग इन पे अभी काम कर रहे हैं।